बच्चों सभी को नमस्कार। तो आज से हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अध्याय क्रमांक 2, संबंध एवं फलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना। तो अध्याय का नाम सभी लोग डाल दीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये कक्षा 11 के साथ साथ ये कक्षा 12 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 11 में भी आएगा। तो चलिए आइए हम लोग संबंध एवं फलन पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 11वीं का टॉपिक संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें सीखना है कि संबंध क्या होता है। संबंध, रिलेशन। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। समझो बच्चों संबंध का मतलब क्या होता है। संबंध बेटा किस में बनता है? संबंध आपके दो समुच्चय में बनेगा। बेटा पहला समुच्चय ए रहेगा और दूसरा समुच्चय क्या रहेगा? बी। और समुच्चय ए के अवयव जो भी रहेंगे उनके लिए हम कहेंगे कि माना समुच्चय ए के अवयव x हैं और समुच्चय बी के अवयव क्या हैं बेटा? y। समुच्चय बी के अवयव क्या हैं? y। अब समुच्चय ए और समुच्चय बी के दोनों के अवयव के मध्य में एक नियम रहेगा, एक संबंध रहेगा जिससे दोनों कनेक्ट रहेंगे, जिसको आप कहेंगे एक्स आर वाई। इसका मतलब एक्स रिलेटेड विद वाई। हिंदी में एक्स का संबंध वाई से है। एक्स का संबंध वाई से है आर के तहत। आर के तहत मतलब उस आर जो संबंध वाई आर के तहत चलते, आर के तहत संबंध वाई से है। तो आपका जो संबंध निकल करके आएगा बेटा वो ऐसे निकल करके आएगा, आर बराबर एक्स कॉमा वाई। आर बराबर एक्स कॉमा मतलब पहले सेट से ए से एक्स लिया जाएगा, कॉमा दूसरे सेट से वाई लिया जाएगा। जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा ए को, वाई बिलोंग करेगा बी को। समझ गए? और x और y के बीच में एक संबंध रहेगा r, जिसको दोनों संतुष्ट करेंगे। जिसको दोनों क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये कहलाता है संबंध। ठीक है बच्चों। अब देखो संबंध में, अब पहले एक उदाहरण समझ लो आप। मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं। एक संबंध है, एक सेट है a और एक सेट है b। ठीक है ना। सेट ए है, सेट बी है। बेटा ये जो सेट ए है मैं इसमें कुछ अवयव ले रहा हूँ और सेट बी में भी मैं कुछ अवयव ले रहा हूँ। ठीक है ना। सेट ए में कुछ अवयव ले रहा हूँ, सेट बी में कुछ अवयव ले रहा हूँ। मैंने सेट ए में अवयव लिखा राम, यहाँ लिखा कृष्ण। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा मैंने राम लिखा, यहाँ कृष्ण लिखा, यहाँ गणेश लिखा। ठीक है। और ठीक है, इतने काफ़ी हैं। और यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ साथ ही साथ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रावण, यहाँ पे मैंने लिखा दशरथ, यहाँ पे मैंने लिखा शिव, और यहाँ पे मैंने लिखा वासुदेव। ये लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये ए है और ये बी है। मैं बोलूँगा सेट ए के अंदर कितने अवयव हैं? आप कहेंगे 3। मैं पूछूंगा सेट बी के अंदर कितने अवयव हैं? आप कहेंगे 4। ठीक है बच्चों। अब आपको सबसे पहले मैं एक रिलेशन परिभाषित कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या संबंध है। तो यदि x, इसके अवयव को आप जनरल अवयव को इसको x मान रहे हैं, इसके सामान्य अवयव को आप y मान रहे हैं, तो x a का अवयव है और y b का अवयव है। मैं एक रिलेशन परिभाषित कर रहा हूँ r। देखिए इस तरीके से x कॉमा y। r किसका कलेक्शन है? x कॉमा y का, जहाँ x y का पुत्र है। x y का क्या है? पुत्र है। चलिए देखिए x y का पुत्र है। तो अब हमको संबंध बनाना है। देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई करेगा। तो बेटा कभी भी आपको संबंध बनाना हो तो सबसे पहले आप बनाया करो a क्रॉस b। क्या बनाया करो? इसे बोलते हैं कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं बच्चों?
कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब बेटा इसके अंदर सभी संभावनाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? सभी संभावना होती हैं, या सभी, इसमें सभी युग्म आ जाते हैं। जो जो रिलेशन बन पाएगा, जो जो संबंध पॉसिबल हो सकते हैं, सभी आ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे राम का सबसे पहला कनेक्शन किससे बनेगा? रावण से। फिर राम का किससे? दशरथ। राम का शिव। राम का वसुदेव। तो देखिए पहला कनेक्शन बन गया राम कौमा रावण, राम कौमा शिव, राम कौमा दशरथ, एंड राम कौमा कौन थे भाई? वसुदेव। वसुदेव, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। देन इसके बाद राम के बाद कौन है भाई? यहाँ पे कृष्ण है ना। तो कृष्ण के भी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कृष्ण कनेक्ट होगा किससे? रावण से। कृष्ण कनेक्ट होगा दशरथ, कृष्ण शिव, एंड कृष्ण वसुदेव। तो कृष्ण रावण, बिल्कुल सेम। कृष्ण शिव, मैं जी लिखने की जगह ऐसा कर रहा हूँ, कृष्ण दशरथ एंड कृष्ण वसुदेव। देन इसके बाद लास्ट कौन है? गणेश। तो गणेश रावण, गणेश शिव, गणेश दशरथ, गणेश वसुदेव। ठीक है बच्चों, लिख लिया। ये जो कहलाता है ये ऑल पॉसिबिलिटी है। इन्हें कहते हैं कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं? जरा इसके अवयव को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट A गुणे B बराबर कितना आ गया बेटा? 12। क्या आप 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते थे? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने थे? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट B में कितने थे? 4। तो 3 चौके 12। मतलब कुल आपको कार्तीय गुणन में जितने आपके क्रमित युग्म बनेंगे, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। समझ में आया? तो ये तो पहला फॉर्मूला बन गया इस चैप्टर का। अब बताते हैं बेटा संबंध कैसे चुना जाएगा। अब आइए संबंध बनाते। तो मैंने बताया आपको कि संबंध का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा क्वेश्चन में आपको, x, y, x पहले सेट से है, y दूसरे सेट से है, और यहाँ पर x और y के बीच में संबंध की कसौटी लिखी रहेगी। और वो कसौटी है यहाँ पे x y का पुत्र है, x y का। तो आइए देखते हैं कौन कौन इसमें खरा उतर रहा है इस कसौटी में। देखिए, क्या राम रावण का पुत्र है? हाँ या ना? हाँ, कौन हाँ बोल रहा? भाई साहब गजब कर रहे हो भैया, तुम तो मतलब पिटाई खिलवाओगे। राम रावण को मारा हुआ है भाई, दुश्मन है ना। तो राम रावण के बीच में संबंध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये संबंध में नहीं आएगा। क्या राम शिव के पुत्र हैं? नो, ये भी नहीं है। राम दशरथ के हैं? हाँ, तो ये क्वालिफाई कर गया। तो पहला एलिमेंट इसका बनेगा राम कौमा दशरथ। बोलिए हाँ या ना? हाँ, तो राम कौमा दशरथ। अगला भाई साहब, कृष्ण किसके पुत्र थे? वसुदेव के। किसके पुत्र थे? वसुदेव के। तो कृष्ण और वसुदेव फॉलो करेंगे, करेक्ट क्वालिफाई। देखिए, कृष्ण रावण नहीं करेगा, कृष्ण शिव भी नहीं होगा, कृष्ण दशरथ भी नहीं होगा, मगर कृष्ण वसुदेव होगा। अगला गणेश कौमा शिव होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो फिर होगा गणेश कौमा शिव। बोलिए आ गया समझ में? तो ये कहलाएगा अंतोगत्वा, ये आपका कहलाएगा संबंध। क्या कहलाएगा? तो आप क्या देख रहे हैं? जो आपका संबंध मिला है वो A क्रॉस B से भी तो छांटने बीनने पे मिला है कि नहीं मिला? भाई A क्रॉस B से ही तो आपने छांटा है। एक आपने राम दशरथ को छांटा, एक आपने गणेश शिव को लिया, और एक आपने कृष्ण और वसुदेव को लिया। यस और नो? तो क्या कहलाया जा सकता है? कहलाया जा सकता है कि जो R होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? R जो होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? उप समुच्चय। क्योंकि R जो होता है वो A क्रॉस B से ही छांटा जाता है। तो R A क्रॉस B का उप समुच्चय है। ठीक है ना? तो जो संबंध होता है वो उप समुच्चय होता है किसका? कार्तीय गुणन का। किसका? समझ में आ गया? अब बच्चों संबंध में 2 चीज़ें आती हैं,
एक आती है संबंध का प्रांत। संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत बेटा इंग्लिश में इसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है ना। तो अगर कोई संबंध ए से लेके बी में परिभाषित है, सुनना, अभी ये संबंध कहाँ से जा रहा था? सेट ए से सेट बी में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? तो इसी बात को हम क्या लिखते हैं? अगर संबंध ए से लेके बी में जाता है तो इसी बात को हम लिखते हैं कि संबंध आर परिभाषित है कहाँ से लेके? ए से लेके बी में, हाँ या ना। तो संबंध अगर आर ए से बी में परिभाषित है तो ए के वे बिंदु जिन्होंने संबंध बनाने में भाग लिया है, ए के वे उन अवयवों का समुच्चय है ना, समुच्चय ए के उन अवयवों का या समुच्चय ए के उन अवयवों का समूह जो आर में भाग लिए हों। आर में क्या लिए हों? भाग लिए हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसी प्रश्न में डोमेन यानी कि प्रांत ऑफ आर मैं लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेट ए में कौन था? राम कृष्ण और गणेश। राम कृष्ण और गणेश। मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे एक और लिख देता ब्रह्मा, क्या लिख देता मैं? ब्रह्मा। बोलो हाँ है ना। तो बताइए राम ने समुच्चय, राम ने संबंध बनाने में भाग लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया, क्योंकि राम का संबंध दशरथ से पाया गया। बोलो हाँ है ना। और कृष्ण का संबंध वसुदेव से पाया गया। पाया गया कि नहीं पाया गया? और गणेश का संबंध किससे पाया गया? शिव से पाया गया। तो बट ब्रह्मा का संबंध किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रह्मा का पिता नहीं बैठे हैं। बोलो हाँ है ना। समझ गए ना। तो ये लोग जो संबंध बनाने में इनपुट हैं, क्या हैं? इनपुट जो एक्स हैं, तो ये कहलाएंगे, इनका जो कलेक्शन कहलाएगा, इनका जो समूह कहलाएगा वो कहलाएगा डोमेन। तो डोमेन में कौन आ रहा है? बोलो राम आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, और कौन आ रहे हैं? समझ में आ गया? इसे इंग्लिश में बोला जाए तो मैं कहता हूँ सेट ऑफ इनपुट। सेट ऑफ इनपुट फॉर आर, मतलब रिलेशन बनाने में भाग लिए हुए इनपुट कौन कौन से, उसको बोलते हैं डोमेन। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं बेटा? प्रांत। अब आ जाओ भैया, अब आ जाओ रेंज में। किस में आ जाओ? रेंज। किस में आ जाओ? रेंज। रेंज को बोलते हैं बेटा परास। क्या बोलते हैं? तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। देखो भैया, तो रेंज ऑफ आर मतलब जिसमें निशाना लगा हो, यानी सेट ऑफ आउटपुट फॉर आर यदि कहा जाए इसे, तो सेट ऑफ आउटपुट फॉर आर, संबंध आर के आउटपुट, या ये कहा जाए आपका संबंध कहाँ से परिभाषित है? ए से लेके बी में। तो आर परिभाषित है अगर ए से लेके बी में, बी है ना, में y बिलोंग्स टू बी, y बिलोंग्स टू बी के वे अवयव y हैं जो संबंध बनाने में भाग लिए हो। मतलब y का वह समूह, y के मानों का वह समूह जिन्होंने संबंध बनाने में भाग लिया हो। जैसे यहाँ पर देखिए रेंज क्या आएगी, अपन को जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे रेंज आएगी। देखो भैया किसने किसने संबंध बनाया है, भाग लिया है? रावण ने संबंध बनाने में भाग लिया है क्या? नो। अरे रावण किसी का पिता था क्या? नहीं था, तो नहीं लिया भाग। दशरथ ने लिया क्या? शिव ने लिया? वसुदेव ने लिया? हाँ, तो ये तीनों जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, इन तीनों का जो सेट कहलाएगा, कौन कौन? दशरथ, शिव और कौन? वसुदेव, है ना। तो ये जो है इनका कनेक्शन कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज को क्या बोलते हैं? परास। क्या कहलाएगा? परास। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो याद रखिएगा, वो अवयव, उन अवयवों का समुच्चय जो रिलेशन में, जो संबंध में इनपुट है, जो संबंध में भाग ले रहा हो, समझ गए, वो कहलाएंगे डोमेन। क्या कहलाएंगे? डोमेन। और डोमेन के बदले जो आउटपुट आपको मिल रहा हो, y के मान जो संबंध में आ रहे हैं, है ना, उसको हम क्या कहलाएंगे? रेंज। क्या कहलाएंगे? रेंज। तो यदि देखा जाए तो मैं यदि डोमेन की बात करूं इन शॉर्ट,
तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज रिलेटेड विद y, जहाँ पे x a सेट का है और x y से संबंधित है। यानी कि सारे x लिख लिए, जो संबंध बनाए हो केवल उसको लिखना है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अगला रेंज यानी कि परास, रेंज यानी कि परास। व्हाट इज परास, व्हाट इज रेंज? y का समुच्चय, किसका समुच्चय? और y किस में से छाटा भी ना जाएगा? b से। और याद रहे कि वही y जिन्होंने भाग लिया हो संबंध बनाने में। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? तो ये कहला गया बच्चों आपके पास में संबंध की परिभाषा बता दी है। अब आइए पहली प्रश्नावली बहुत ही सरल है। पहली प्रश्नावली में पहला सवाल है क्रमित युग्म की बराबरी होने पर दो क्रमित युग्म बराबर हैं। अरे भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर एक क्रमित युग्म है x, y, देखो बेटा इस प्रकार की व्यवस्था को जो जोड़ा बनता है दो अवयव का x और y का, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। अगर x, y बराबर है 2,4 के, इसका मतलब x का मान 2 होगा और y का मान 4 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो चलिए एक सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल करिए, प्रश्न क्रमांक 1। चलिए तो करते हैं सवाल क्रमांक चौथा। जैसा कि आपने पूछा हमसे सवाल क्रमांक चौथा, बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बना करके लिखो। चलिए भैया पहला कथन क्या है? पहला कथन है P बराबर M, N है, Q बराबर N, M है, तो P क्रॉस Q। बच्चों देखो यहाँ पर P में कितने अवयव हैं? 2, और Q में कितने अवयव हैं? 2। तो भैया P क्रॉस Q में कितने अवयव आएंगे? 2 दूना 4। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे केवल 2 अवयव भरे हैं, तो बताओ सत्य हुआ कि असत्य हुआ? असत्य हुआ। क्या हुआ ये? असत्य। असत्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले में P में है M, N और दूसरे में है N और M। तो पहले M की पेयरिंग करो, M, N, M, M। तो क्या बनेगा? P क्रॉस Q बराबर बनेगा M, N पहला पेयर और दूसरा M, M। फिर N की बारी आएगी, N की बारी आएगी, तो N, N, N और N, M, N, 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 M। ये हो गया दूसरा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला दूसरा कह रहा है यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, मतलब A भी खाली नहीं है, B भी खाली नहीं है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों में XY एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। बिल्कुल सही बात है भैया। जब आपके अंदर x बैठा है A के अंदर और y बैठा है क्या? B के अंदर, तो A क्रॉस B जो बनेगा वो किसका समुच्चय बनेगा? x, y का समुच्चय बनेगा। बिल्कुल सही। जहाँ पे x A का एलिमेंट होगा और y किसका होगा? B का एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? देखिए A क्रॉस B की परिभाषा भी यही है, आप लिख लीजिए। यदि मैंने नहीं लिखाई है तो A क्रॉस B की परिभाषा भी लिख लें। A क्रॉस B का मतलब है, A क्रॉस B का मतलब है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन क्या होता है? x, y का समुच्चय होता है, जहाँ x A से लिया जाता है और y B से लिया जाता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और केवल संबंध में केवल एक चीज का फर्क आ जाता है। संबंध में कार्तीय गुणन के वो एलिमेंट होते हैं, x A से होता है तब भी, y B से होता है तब भी, बस इसमें एक चीज आ जाती है कि x का रिलेशन किससे रहता है? नियमानुसार, है ना? तो इसमें जो संबंध बनाएंगे केवल उन्हीं को लिया जाएगा R में। मगर A क्रॉस B में तो सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आइए आ जाइए। 3 A बराबर 1 2 B बराबर 3 4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। भाई दिमाग की बात है, कल मैंने बताया था सेट थ्योरी में कि किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? 5, है ना? किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। मतलब ये रह जाएगा अपने पास, ये वाला स्टेटमेंट लेफ्ट वाला रहेगा A और क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या बन जाएगा? 5। अब जब भैया आप एक यहाँ पे 5 के साथ आंसर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5, जो कि बिल्कुल क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है ना? A का क्रॉस आप 5 के साथ करो, क्योंकि 5 एक रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय के साथ जो संबंध बनेगा, जो कार्तीय गुणन होगा, वो रिक्त ही होगा। तो देखिए यहाँ पर
बिल्कुल सही। तीसरा वाला भी क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही, तीसरा वाला बिल्कुल सही, मगर पहला वाला असत्य था। पहला वाला क्या था, असत्य था, तो इसको हमने सत्य कर दिया। क्लियर, नोट कर लें, इसको सत्य कर दिया।